अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद के मलकाजगिरी में पेश आए दिल दहला देने वाले कत्ल केस में पुलिस ने नए डिटेल्स सामने लाए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरुण कुमार ने अपनी बीवी निशा रानी को शक की बुनियाद पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये भी सामने आया कि निशा रानी उसकी पहली बीवी की बहन थी जिससे उसने बाद में शादी की थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अक्यूज्ड को 6 मंथ्स पहले अंबरपेट पुलिस ने इलीगल रिवॉल्वर रखने के केस में अरेस्ट किया था और उसने 1 महीना जेल भी काटा था। पुलिस का कहना है कि शक और पर्सनल डिस्प्यूट्स इस खौफनाक वाक़े की असल वजह बताएं, जबकि वेपन की सप्लाई और पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, और इस ख्वाब को सच बनाने के लिए चाहिए सही रहनुमाई, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। एडमिशंस अब शुरू हो चुके हैं इंटरमीडिएट कोर्सेज के लिए MPC, BPC, MEC और CEC। बॉयज के लिए कैंपस टोली चौकी और सईदाबाद में अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स के लिए टोली चौकी और मलकपेट कैंपस मौजूद है। सीट्स लिमिटेड है। आज ही अपनी सीट सिक्योर करें, हमारे कैंपस का विजिट करें या हमसे कांटेक्ट करें। तेलंगाना के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के हुजूराबाद एरिया से एक हैरानकुन कहानी सामने आई है, जहां सिर्फ 3 साल का बच्चा ईशान कोंडेनिया अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी और टैलेंट की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ईशान, जो अभी नर्सरी स्टूडेंट है, इंडिया के तमाम स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के नाम बहुत आसानी से याद करके सुना देता है। इसके अलावा वो 30 से ज्यादा भक्ति श्लोकास और पोएम्स भी परफेक्ट तरीके से बोल सकता है। उसके पेरेंट्स अर्जुन और स्नेहा के मुताबिक ईशान छोटी उम्र से ही शार्प मेमोरी का मालिक है और हर चीज जल्दी सीख लेता है। लोकल लोग और टीचर्स इस छोटे से वंडर किड की स्किल देखकर हैरान हैं और उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए गुड विशेस दे रहे। हैदराबाद के बासावातारकम कैंसर हॉस्पिटल में एक इमोशनल और हार्ट टचिंग सीन देखने को मिला, जहां नंदामोरी बालकृष्णा ने अपना बर्थडे कैंसर से लड़ रहे बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। एक्टर बालकृष्णा हॉस्पिटल पहुंचे और वहां बच्चों के साथ केक कट किया और खुद उन्हें प्यार से केक सर्व भी किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए और उनके चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश की। वो बच्चों से बहुत अपनापन के साथ मिले, उन्हें हग किया और उनका हौसला बढ़ाया कि वो इस मुश्किल मर्ज से हिम्मत के साथ लड़ते हैं। इवेंट के दौरान बालकृष्णा ने मोटिवेशनल वर्ड्स शेयर किए और कहा कि जिंदगी में हिम्मत और पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। हैदराबाद के गच्चीबौली एरिया में हिल रिच विलास से हुए हाई वैल्यू थेफ्ट केस में साइबराबाद पुलिस ने बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करते हुए नेपाली गैंग के 3 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये इंसिडेंट 6 जून को पेश आया था, जबकि एक नेपाली कपल जो डोमेस्टिक हेल्पर्स के तौर पर काम कर रहा था, उसने घर के लॉकर से गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स चुरा लिए। 7 जून को जब घर के एल्डरली ओनर्स वापस आए तो उन्हें पहली चोरी का पता चला, जब एक आइडल से गोल्ड चेन गायब मिली। बाद में डिटेल चेकिंग पर पता चला कि लॉकर से हैवी क्वांटिटी में ज्वेलरी मिसिंग थी। 8 जून को फैमिली के सन ने लॉकर खोला और पता चला कि लगभग 7 से 8 किलो गोल्ड और 1.5 किलो सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी चोरी हो चुके हैं। इस केस के बाद साइबराबाद पुलिस ने मल्टीपल स्पेशल टीम बनाई और सस्पेक्ट्स को ट्रेस करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड तक रेड्स किए। फाइनली 9 जून को गच्चीबौली डिवीजन की टीम ने उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट के उधमपुर एरिया से 3 अक्यूज्ड कमाल, शशि, विमल, शशि और कल्पना को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना है कि अक्यूज्ड ने लॉकर की यूज करके ज्वेलरी निकाली, लॉकर दोबारा लॉक किया और की साथ लेकर फरार हो गए। सारी चोरी हुई ज्वेलरी रिकवर कर ली गई है और अक्यूज्ड को ट्रांजिट वारंट के जरिए हैदराबाद
हैदराबाद लाया जा रहा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने लोगों को वार्निंग दी है कि डोमेस्टिक हेल्पर्स को हायर करने से पहले प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करें। तेलंगाना में पॉलिटिकल हीट उस वक्त बढ़ गई जब पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्शन को कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक करार दिया। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि बिना किसी प्रॉपर प्रियर नोटिस और केस डिटेल्स शेयर किए नॉमिनेशन रिजेक्ट करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए। उनका कहना था कि जो पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है वो अगर एक फीमेल लीडर के साथ ऐसा बिहेवियर करे तो ये अनएक्सेप्टेबल है। साथ ही उन्होंने जुडिशियरी से अपील की है कि इस मैटर में फौरन इंटरवेंशन करे और फेयरनेस इंश्योर की जाए। నామినేషన్ తిరస్కరించారంటే ఎంత రాజకీయ అప్రజాస్వామ్యమో గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఇది దురదృష్టకరం. వెంటనే న్యాయస్థానాలు మేల్కొని న్యాయస్థానాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దీని మీద हैदराबाद के ओल्ड सिटी एरिया में देवान देवड़ी के पास लोकेटेड हिस्टोरिक कमान का एक हिस्सा हैवी रेनफॉल के बाद गिर गया। यह वाकया छत्ता बाजार एरिया में पेश आया जहां लगातार बारिश की वजह से पुरानी इमारत कमजोर हो गई थी। लोकल रेसिडेंट्स के मुताबिक मुसलसल बारिश ने स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को अफेक्ट किया जिसके नतीजे में कमान का एक पोर्शन कोलैप्स हो गया। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान या इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई। इस इंसिडेंट के बाद ओल्ड सिटी के हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी और प्रिजर्वेशन पर सीरियस कंसर्न उठ गया है क्योंकि कई पुरानी इमारतें और एज और वेदर डैमेज की वजह से रिस्क में हैं। अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया गया है और एक्सपेक्टेड है कि ऑफिशियल साइट का इंस्पेक्शन करके डैमेज का असेसमेंट करेंगे और फर्दर प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे। ये छत्ता बाजार दियानजोड़ी की कमान है साहब। ये अचानक जो है ना बारिश से गिर गई और काफ़ी सालों से हम लोग कंप्लेन कर रहे थे बल्दिया वालों को, मगर बल्दिया वाले कोई इसका रिस्पांस नहीं दे रहे थे हमारे को। हम बहुत बार जो है ना वीडियो बना के भी डाले, इमारत बहुत बोसीदा हो गई बोल के, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया था हमारे को। हम खुद कुछ बनाने जाएंगे बोले तो लेबर काम करने से भी इनकार कर दे रहा था, नहीं भाई ये बहुत इमारत बोसीदा हो गई, हम नहीं बनाते इसको बोले। और जो है ना मेरी पीछे फेमस इलेक्ट्रिकल मेरी लाइट की दुकान है, इसमें जो है ना अचानक जो है ना सामान भी आया हुआ था मेरे पास लाइट का, काफ़ी नुकसान हुआ मेरा। अभी अंदर खोल के देखे नहीं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने तेलंगाना के लिए एक फ्रेश वेदर अलर्ट जारी किया जिसमें साउथ वेस्ट मानसून के असर से मौसम में अचानक तब्दीली देखी जा रही। फोरकास्ट के मुताबिक आने वाले चंद घंटों में कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म, तेज हवाओं और हैवी रेनफॉल का इम्कान है। स्पेशली रंगारेड्डी, नलगुंडा, नागर कर्नूल, महबूब नगर, यदाद्री, भोंगीर, सूर्यापेट, जनगांव, खम्मम, महबूबाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, सिद्दीपेट, मेदक और कामारेड्डी में आफ्टरनून के बाद से रात तक हैवी रेन का स्ट्रॉन्ग चांस बताया गया। नॉर्थ और ईस्ट तेलंगाना में टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री तक जा सकता है जबकि हैदराबाद में 37 से 40 डिग्री के बीच गर्मी रहने का इम्कान है, लेकिन शाम तक मौसम बदलने और बारिश शुरू होने की भी प्रेडिक्शन दी गई है। अथॉरिटीज ने लो लाइंग एरियाज के रेसिडेंट्स को अलर्ट रहने की हिदायत दी है क्योंकि शॉर्ट टाइम में हैवी रेनफॉल से वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन का खतरा है। किसानों और ट्रैवलर्स को भी कॉशन की सलाह दी गई है और नदी नालों के करीब न जाने की अपील की गई। शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात में गुज़िश्ता रोज भी तेज बारिश हुई थी जिसके सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। इसके अलावा कई इलाकों में बड़े दरख्त भी गिर गए और 2 अफराद की मौत भी शॉर्ट सर्किट की वजह से वाक़ हुई। तेलंगाना पॉलिटिक्स में तोमेदी हट्टी प्रोजेक्ट को लेकर पुरानी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एक बार फिर डिस्कशन में आ गई है। फॉर्मर MP बोइनापल्ली विनोद कुमार ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट को उस वक्त की
कांग्रेस गवर्नमेंट ने रोकने में रोल प्ले किया था। उन्होंने रेफरेंस देते हुए कहा कि उस दौरान महाराष्ट्र के दिन चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के सीएम किरण कुमार रेड्डी को लेटर लिखा था। इस लेटर में 152 मीटर हाइट पर बैरेज कंस्ट्रक्शन पर ऑब्जेक्शन जताया गया था और कहा गया था कि इससे कई गांव डूब सकते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। विनोद कुमार के मुताबिक उस वक्त इस प्रोजेक्ट को वेस्टफुल और फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला बताया गया था, जिसकी वजह से डिसीजन को लेकर अब भी पॉलिटिकल डिबेट चल रही। పరిస్థితుల్లో మేము అనుమతి ఇవ్వము అని చెబుతూ మీరు ఈ హైట్ మీద 152 మీటర్ల హైట్తోని తుమ్మటిహట్టి దగ్గర మీరు టెండర్లు పిలుస్తున్నారు కాంట్రాక్ట్ तेलंगाना में हैवी रेन के बाद हिमायतनगर एरिया में बिजली सप्लाई बुरी तरह अफेक्टेड हो गई। मौसम की वजह से कई दरख्त ट्रीज गिर गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस डैमेज हो गई और पूरे इलाके में पावर कट हो गया। रेसिडेंट्स को लगभग 16 घंटे तक बिजली की सप्लाई बंद रहने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें डेली रूटीन और वाटर सप्लाई भी अफेक्टेड हुई। अथॉरिटीज और रिपेयर टीम्स ने रिस्टोरेशन वर्क शुरू कर दिया और डैमेज लाइंस को ठीक करने की कोशिश जारी है ताकि नॉर्मल पावर सप्लाई जल्द रिस्टोर हो सके। अभी देखो कॉलेज जाने के बच्चे हैं, जूनियर इंटरमीडिएट के बच्चों को कॉलेज स्टार्ट हो गए और इंजीनियरिंग के बच्चों को भी कॉलेज स्टार्ट हो गए। कुछ बच्चे जो सो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे, जो लॉ के एग्जाम्स का भी डेट आ गया, तो इनके लिए बहुत। आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में एक बार फिर वाइजाग स्टील प्लांट से जुड़ी इश्यू पर डिबेट तेज हो गई है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वर्कर्स और अफेक्टेड फैमिलीज को मिलने वाले कंपनसेशन पर सख्त रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के मुतासरीन को सिर्फ वो ही हकूक मिल रहे हैं जो लीगली ड्यू हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्स्ट्रा कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा। जगन मोहन रेड्डी ने इस बात पर भी निशाना साधा कि स्टेट गवर्नमेंट का अप्रोच इंसानियत से दूर लगता है और अफेक्टेड लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। 1,72,00,000 ఇస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి నాకు ఆశ్చర్యంగా నేను అడుగుతా ఉన్నా, అయ్యా లోకేష్ గారు ఈ 1,72,00,000 न्यू दिल्ली से सियासी मैदान में एक नया बयान सामने आया है, जिसमें कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने एनडीए गवर्नमेंट के 12 साल की परफॉर्मेंस पर सख्त तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि इस दौरे हुकूमत में बेरोजगारी, किसानों के मसाइल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की कमजोरी बढ़ती गई है। कांग्रेस एमपी ने यह भी कहा कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही और फार्मर्स को उनके हुकूक से महरूम रखा गया। पॉलिटिकल सर्कल्स में इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई, जहां सपोर्टर्स और क्रिटिक्स अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस बयान पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। उनका हाल पिछले 12 साल के अंदर देख लियो कहां से कहां पहुंच गई। LIC के अंदर लोगों का, गरीब लोगों का पैसा था, उसका पैसा किस तरह से शेयर मार्केट में उन कंपनियों के पास लगाया गया जो सरकार की चेती थी और वो पैसा डूबने का काम हुआ। ये काम ऐसे लिखे गए हैं जो साउथ सिनेमा से एक वायरल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि वेटरन फिल्म मेकर भारती राजा का इंतकाल हो गया। इसके बाद तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने चेन्नई में लीड डायरेक्टर के रेसिडेंस पर जाकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया और स्टेट हॉनर्स अनाउंस किया और इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े तमाम फिल्म पर्सनालिटीज़ की जानिब से काफ़ी गम का भी इजहार किया जा रहा। यूनियन कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप टेन्योर को एक हिस्ट्रिक और इंस्पायरिंग माइलस्टोन करार दिया। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पीएम मोदी ने 4,399 दिनों ऑफ अनइंटरप्टेड सर्विस का रिकॉर्ड बनाया, जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये ओकेशन इंडिया की डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था।
मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।